हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 23 है और डेली टारगेट में आज हमको टॉपिक्स आपको बताएंगे जिसकी आपको तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से करनी है, ठीक है। जिनका टारगेट 2027 है वो इस सीरीज को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, ठीक है। और जो स्वयं से पढ़ना चाहते हैं वो इस सीरीज को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि आपको कोचिंग मंडी वगैरह आप देख ही रहे हो, इतनी सारी कोचिंग्स हैं, फिर भी जो है सिलेक्शन रेशियो इतना कम है हिंदी माध्यम का। तो आप जब तक स्वयं से नहीं पढ़ोगे, स्वयं से आप जो है चीज़ों को नहीं खोजोगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार-बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, पहले लोग कैसे सेलेक्ट हो जाते थे, हिंदी माध्यम का रिजल्ट 2010-11 में कितना बेहतरीन था, ठीक है। उससे पहले लोग कैसे सेलेक्ट हो जाते थे, उस समय तो इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, फिर भी लोग सेलेक्ट होते थे। तो इसका कारण सबसे बड़ा यही था कि हम जो है बहुत ज़्यादा विकेंद्रीकृत नहीं थे, मतलब कि सोशल मीडिया की तरफ नहीं भाग रहे थे, इधर-उधर की मैगज़ीनों की तरफ नहीं भागते थे। सिंपल एक ही मटेरियल पढ़ना है, बार-बार उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, स्वयं से पढ़ना है। ज़्यादा डिजिटलाइज़्ड, ज़्यादा कोचिंग के मटेरियल के पीछे हम लोग नहीं भागते थे। स्वयं से बुक उठाई कि अपना एक टेक्स्ट बुक ले ली, एनसीईआरटी ले ली, बस उन्हीं को बार-बार पढ़ना है, इधर-उधर नहीं भटकना है। करंट अफ़ेयर के लिए प 50 तरह की चीज़ें पढ़ रहे हैं, मैगज़ीन्स पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, यूट्यूब में भी देख रहे हैं, दिन भर उसी में चला जा रहा है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको सिंपल कुछ चीज़ें ही अपने पास रखनी है और तैयारी करनी है, ठीक है? तो चलते हैं हम बताते हैं आपको। तो आप 7th क्लास के एनसीईआरटी में हम लोग आ गए हैं, 6th क्लास की एनसीईआरटी हमने समाप्त कर ली थी। तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की एनसीईआरटी, इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी की एनसीईआरटी खत्म कर चुके हैं, ठीक है? 6 और 7th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हमने खत्म कर ली और 6th क्लास की हिस्ट्री भी हमने खत्म कर ली, ठीक है? आज हमारा पहला चैप्टर 7th क्लास की एनसीईआरटी का है, जिसका नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अब ये देखिए, एक क्लास 7th की बुक है, तो ये बच्चों के हिसाब से लिखी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही भाई हो, हमें कायदे से तो 7th क्लास में ही ये चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि हिंदी माध्यम के बच्चे 7th क्लास की एनसीईआरटी किस तरह पढ़ते होंगे, ठीक है? उस समय जब हम लोग तैयारी करते थे, तो उस समय तो बिल्कुल इस सब चीज़ों का पता ही नहीं होता था, ठीक है? तो आप लोगों को जब ये पढ़ना है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी आप अपने एग्ज़ाम के हिसाब से निकाल सकते हो। यहाँ पर ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो इतिहास कैसे लिखा जाता था, उसके स्रोत कौन-कौन से हैं, तो ये सब जानकारी आपको मिलती है, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो आपको इनको छोड़ना नहीं है, अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है? फिर हम चलते हैं दूसरे नंबर चैप्टर पे, नए राजा और उनके राज्य, ठीक है? तो इसमें जो है आप इसमें बहुत सारे देखिए, जब आप ये सब पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे जो है आपके साइड में बहुत सारी जानकारी दी हुई है उसके मार्जिन में। कहीं बॉक्स बना होगा, कहीं पर कुछ डिटेल लिखा हो, कहीं पर बीच में ही कहीं पर बॉक्स बना करके बहुत सारी चीज़ें दे दी गई। कई बार मैप बना के ही चीज़ दे दी जाती है, तो मैपिंग में भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ क्षेत्र लिखे होंगे, मैप बना होगा, तो उसको भी देखना है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन ढंग से वहाँ पर एनसीईआरटी में, इसीलिए एनसीईआरटी की खूबी है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। तो यहाँ पर नए राज्य और उनके राज्य, नए राजा और उनके राज्य लिखे हुए हैं। इसमें उत्तर भारत से दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को दिखाया गया है, जिसमें चेर, चोल, पांड्य दक्षिण के राज्यों को दिखाया गया है, समझाया गया है, ठीक है? उत्तर भारत के भी जो है राज्य हैं, उनके भी राजाओं के बारे में बताया गया, समझाया गया। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी आप जब पढ़ोगे तो बहुत अच्छा, एक तो इंटरेस्टिंग भी है और बहुत बेहतरीन है। तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो। अब देखिए मैं कैसे पढ़ता था, मेरी बुक्स हैं, मैं वैसे भी पढ़ता हूँ, तो देखिए इस तरह से पढ़ता हूँ, ठीक है? देखिए, आप देखो कैसे हर चीज़ को पढ़ता था, तो उसको लिख देता था साइड में। देखिए बॉक्सों में जानकारी दी हुई है यहाँ पर। ये देखिए, ये शब्दावलियाँ दी हैं यहाँ पर। ये शब्दावली यूपीएससी सिंपल पूछ लेता है कि इस शब्द का तात्पर्य क्या है? लिख देगा वो शब्द और नीचे 3-4 वाक्य लिख देगा, किससे संबंधित है, किस काल से संबंधित है, इस तरह से, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे पढ़ते थे, ठीक है? अभी भी मैं, जबकि इतना सब पहले का सब पढ़ा हुआ है, इसके बावजूद भी जब भी मैं आपको पढ़ाने आता हूँ, ये समझाने आता हूँ, तो फिर भी देखता हूँ एक बार, कि नहीं मुझे देखना है। तो ये जब आप पढ़ने की प्रक्रिया में हो जाओगे, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएँगी कि आप कुछ भी पढ़ने से पहले एक बार ज़रूर उसको एग्ज़ाम, जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो एग्ज़ाम देने से पहले आप कितनी भी चीज़ें पढ़ लिए हो, लेकिन रिवीज़न एक बार ज़रूर करोगे। तो ऐसे करना पड़ता है, ठीक है? तो चलते हैं आगे। पॉलिटी की एनसीईआरटी हम लोग 11th क्लास की पढ़ चुके थे, रिवीजन भी उसका कर रहे थे, तो हमने पहले चैप्टर का रिवीजन कर लिया था, दूसरे चैप्टर का भी, दूसरे और तीसरे चैप्टर का रिवीजन प्लस पीवाईक्यू, पीवाईक्यू जरूर देखना, पीवाईक्यू देख लिया था। अब आपको चैप्टर 4 और 5 देखना है और पीवाईक्यू यूपीएससी के लगाने हैं। तो यूपीएससी के पीवाईक्यू जरूर लगाइए, सिलेबस को देखिए, पीवाईक्यू लगाइए, सिलेबस को देखिए, पीवाईक्यू को लगाइए, ठीक है? बाकी कहीं पर बॉक्स में कोई विचार लिखे हैं, कोई मुद्दे लिखे हैं, इनको तो आपको देखना ही देखना है। तो खैर वो तो आपने देखा ही होगा जब आप पढ़ रहे होंगे। बाकी आपको पीवाईक्यू जरूर देखना है, प्री के भी देखना है, मेंस के भी देखना है। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारी चीज़ें
पड़ी हुई हैं, उसमें हम लोग PYQ एक नज़र भी चला रहे हैं 2013 से लेकर के। PYQ एक नज़र मेंस का चला रहे हैं, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, PYQ एक नज़र मेंस का, ठीक है, PYQ। और 2013 से ही PYQ एक नज़र प्री का जो है एक नज़र 2013 से लेकर 2023 तक हमने पढ़ा दिया है, ठीक है, वो भी आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन आप अगर नहीं देखना चाहते यूट्यूब चैनल हमारा, तो आप स्वयं से भी देख सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है। मैं तो आपको बार-बार बोलता हूँ कि आपको स्वयं से पढ़ना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे ही देखो, ठीक है? आप स्वयं से खुद से पढ़ सकते हो, खुद से देख सकते हो। तो चलते हैं हम आगे, ठीक है? तो इतना आपको कंप्लीट करना है, PYQ ज़रूर देखना है, सिलेबस ज़रूर देखना है, क्योंकि यही आपका आधार तैयार करेगा, यही आपकी बाउंड्री तय करेगा, क्योंकि आपको बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है, एक दायरे में रह कर के पढ़ना है, ठीक है ना दोस्तों? और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि हमने क्या-क्या समाप्त कर लिया है। तो 6th क्लास और 7th क्लास की एनसीईआरटी भूगोल की हमने खत्म कर ली, ज्योग्राफी की। 6th क्लास की हिस्ट्री खत्म कर ली है। फिर राजनीतिक सिद्धांत 11th क्लास की पुस्तक थी, उसको समाप्त कर लिया है। और ये भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, ये भी खत्म हो गई, बस इसका रिवीजन चल रहा है। और करंट अफेयर में मैगज़ीन दोस्तों अभी तक हम लोग नहीं देख पाए कि कौन-सी मैगज़ीन आपको पढ़नी चाहिए। या हो सकता है कि हम कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर की मैगज़ीन हम आपको खुद ही पढ़ाएँ, ठीक है? तो ये अप्रैल मंथ की जो मैगज़ीन है उसी को आप अभी देखिए, पढ़ लीजिए। बाकी अब अगर हमको कोई भी अच्छी मैगज़ीन दिखती है तो हम पहले उसको देंगे। अभी तो विज़न आईएएस ने मैगज़ीन देना ही बंद कर दिया है। अब क्यों बंद कर दिया है, तो ये पता करेंगे। तो बहुत जल्दी जो है इसको अलग से कोई मैगज़ीन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है दोस्तों? तो फिर यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।